प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश है ये टॉपिक, मकर राशि अब पूजा की जरूरत नहीं जी। मकर राशि के जात को अब आपको किसी भी तरह की पूजा की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, नाउ यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ वर्शिप नाउ। तो क्यों ऐसा है? और देखिए, मकर राशि की जात को ज्योतिष शास्त्र में उपाय के रूप में पूजा का उपाय भी बताया जाता है। जैसे हम ये बताते हैं कि भगवान शिव की उपासना करें, शिव की पूजा करें। तो मुस्लिम भाईजान कहते हैं कि हम शिव की कैसी पूजा करें, जैन कहते हैं हम शिव की कैसी पूजा करें, सिख कहते हैं हम कैसी पूजा करें, अलग अलग ईसाई कहते हैं हम कैसे शिव की पूजा करें। तो ये अलग अलग बाधाएं खड़ी होती है, लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे पूजा की ज़रूरत नहीं, आप सफल हो जाएंगे, जीवन में सफल हो जाएंगे। पूजा की कहीं कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आप किसी भी मजहब के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के भी मजहब के आप हैं, आपको कहीं पूजा पाठ कर्मकांड करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो जीवन की कई सारी समस्याएं आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा हम बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो बात करते हैं मकर राशि, अब पूजा की जरूरत नहीं। तो मकर राशि के जात को आपको 5 तरह के काम करने हैं। अगर ये 5 स्टेप्स आप ले लेंगे, 5 जो हम तरीके बता रहे हैं, इनको इस्तेमाल कर लेंगे, लागू कर लेंगे, तो आपको किसी भी तरह की पूजा की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, नक्षत्र शांत हो जाएंगे, और कोई भी जो है ज्योतिष का आपका दोष भी है वो भी शुभ हो जाएगा। 5 कौन से उपाय हैं वो आप देखिए पूजा पाठ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूजा पाठ में रुचि भी नहीं रहती। हमारे चैनल पर कमेंट्स आते हैं जिनमें साफ कहते हैं कि पूजा पाठ में हमारी कोई रुचि भी नहीं है। कई जनों को इतना समय भी नहीं मिलता है। वैसे भी मकर राशि के पास समय की कमी होती है, तो समय भी नहीं मिलता है पूजा पाठ करने के लिए। इसलिए चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे जीवन खुशहाल बन जाए। आखिर एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी की एक लाइट होती है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष यानी ज्योति, एक रोशनी होती है, रोशनी करती है आपके जीवन में। आखिर खुशहाल बनना ही मानव का लक्ष्य होता है, जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी का भी आप प्रयोग करते हैं ताकि जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मिले। तो अब बात करते हैं 5 कौन से आपको स्टेप्स लेने। सबसे पहला काम आपको ये करना है, नैतिक आचरण आपको अच्छा बनाए रखने के। कैप्रिकॉर्न फेलोज, इफ यू वांट टू गेट हैप्पी लाइफ, यू शुड हैव टू फॉलो द मोरल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। जी, मकर राशि के जात को नैतिक आचरण आपको अच्छी तरह से बनाए रखना है। नैतिकता में क्या बात आती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। महिलाओं के बारे में हम क्या सोचते हैं, बच्चों के बारे में कैसा व्यवहार करते हैं, बुजुर्गों के बारे में कैसा व्यवहार करते हैं, कहीं हिंसा हम नहीं करते हैं, सोशल मर्यादाएं बनाए रखते हैं। जो एक हमारे संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध, उनकी मर्यादाएं हम बनाए रखते हैं। तो इस तरह के ये नैतिक आचरण के आयाम होते हैं। आपको जो है नैतिक आचरण अच्छी तरह से बनाए रखना चाहिए। हालांकि मकर राशि एक अच्छी नैतिक राशि ही मानी जाती है, पाइस कैरेक्टर की राशि मानी जाती हैं, और आप समझदार राशि होती है, गलतियाँ नहीं करते, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। तो क्या है कि जब नैतिक आचरण आपका सही नहीं होता है, आप कुछ गलती करते हैं, वहाँ आप फिर गलत हो जाते हैं। और अगर सामाजिक नैतिकता का उल्लंघन करते हैं, जो हमारे रिश्ते होते हैं जीजा साली के, भाई बहन के, जो धर्म के भाई धर्म के बहनें बनाते हैं, धर्म की माँ बनाते हैं, वहाँ भी लोग नैतिकता का पालन नहीं करते, तो उस रिश्ते में भी बदनाम हो जाते हैं। तो आपको चाहे कोई भी रिश्ता हो, खून का रिश्ता हो या धर्म का रिश्ता हो, मुँह बोला रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, सामाजिक मान मर्यादाएं बना रखिए, नैतिक आचरण का पालन कीजिए। कोई टेंशन नहीं होगा, गलती भी नहीं होगी और बदनामी भी आपको नहीं मिलेगी। देखिए, नैतिक आचरण की बदनामी, कई जने कहते हैं कि हम बदनामी से तो नहीं डरते, चलिए, लेकिन फिर जो वो मेंटल टेंशन होता है वो तो आपका टाइम खराब करता है।
और अगर वो टाइम ख़राब करता है तो धीरे धीरे फिर आपकी ज़िंदगी भी उससे ख़राब हो जाती है। तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण रहता है मकर राशि आपके लिए। तो ध्यान रखना, नैतिक आचरण अच्छा बनाए रखना है। अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो इस गलती को दुरुस्त कर लीजिए, चाहे आप किसी भी मजहब के हैं, कोई भी हैं। पूजा की आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो लोग फिर बदनाम होते हैं, दिमाग में टेंशन है, फिर पंडित जी के पास जाते कि ये गलती कर दी और हम बदनाम हो गए, अब क्या करें, टेंशन है, कोई उपाय बताए। तो हम ये कहना चाहते हैं कहीं पंडित के जाने की जरूरत नहीं है। नैतिक आचरण ठीक रखेंगे, कहीं बदनाम नहीं, कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात है, कानूनों का पालन करें अच्छी तरह से। जी, मकर राशि वाले यहाँ भी आमतौर पर सही होते हैं, कानूनों का पालन करने वाली राशि ही होती है, लेकिन अपवाद यहाँ भी पाए जाते हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं मकर राशि के, लेकिन कानूनों को महत्व नहीं देते हैं, खुद के कानून लगाने लग जाते हैं और सरकार के कानून तोड़ लेते हैं। और जैसे आप सरकार के कानून तोड़ते हैं, कानून के शिकंजे में आप फंस जाते हैं, पुलिस केस लगता है, जेल जाना पड़ता है। फिर वही बात है, पुलिस केस का योग, जेल का योग आपके ये बच जाते हैं। आपको क्या करना है, कानून का अच्छी तरह से पालन करना है। जिस देश में आप रह रहे हैं अच्छी तरह से उसका पालन कीजिए। जो NRI होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, या और भी जो माइग्रेंट्स हैं, आप अपने कंट्री से दूसरे देश में गए हुए हैं, तो उस देश के जो लॉ एंड ऑर्डर के कानून हैं और आमतौर पर जो जनरल कानून है वैवाहिक संबंधों में बच्चों के साथ हिंसा करने की, इन कानूनों के भी आप अच्छी तरह से आपको समझ लेना चाहिए। तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी और कहीं कानून की उलझन नहीं होगी और कानून में कहीं फंसेंगे नहीं, तो फिर आपको कहीं पूजा की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो इंसान कानून में फंसता है, फिर वो शनि मंदिर जाता है, शनि देव की पूजा करता है और फिर वो शनि देव की इच्छा पर है कि वो आपको माफ़ करे या नहीं करे। तो बड़ी बात है, गलती ही नहीं करें, कानून का पालन कीजिए, फिर आपको पूजा की जरूरत नहीं होगी और सब आपके ग्रह शनिदेव स्वतः आपसे खुश हो जाएंगे, जीवन आपका खुशहाल बन जाएगा। तीसरे नंबर पर देखिए, ईमानदार बने रहिए। जी हाँ, यहाँ भी मकर राशि ईमानदारी होते हैं, लेकिन अपवाद इस राशि में भी होते हैं। कुछ लोग बेईमानी करते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं, रिश्वत के केस में फंसते हैं और नौकरी गंवा देते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में हमारे पास कभी कभी ऐसे मामले आ जाते हैं मकर राशि के, लेकिन सस्पेंड हो गए तो ये हो जाता है। हालांकि हम मानते हैं गलती ऐसी होती है जो दुरुस्त की जा सकती है। एक बार गलती कर दी, आगे से गलती नहीं करे, ऐसा मन में तय कर लेते हैं तो वो गलती माफ़ भी कर लेते हैं ईश्वर। तो ईमानदार आपको बने रहना चाहिए। बड़ी बात यह है कि आप ईमानदार बने रहिए, ऑनेस्ट बने रहिए, जो काम कर रहे हैं अच्छी तरह से करें। कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं वहाँ अच्छी तरह से करना है। मैनेजर की, CEO की पोस्ट पर हैं, बड़ी जिम्मेदारी आती है, बड़ी ईमानदारी की ज़रूरत होती है वहाँ। सरकारी नौकरी में बड़े ऑफिसर हैं, वहाँ आपको सिविल सेवा IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी, बड़ी ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। वहाँ ऐसे पदों पर बैठे हुए तो खास और खास ईमानदारी आपको रखनी होती है। जीवन में भी ईमानदार बनना है। अगर दुकान है, दुकान में भी ईमानदारी की जरूरत होती है। अगर ये छवि बन गई कि उस दुकान पर कम तोलते हैं तो वो दुकान ही आपकी फिर घाटा देने लग जाएगी। तो ईमानदारी आपके हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मकर राशि ईमानदार बनिए, ईमानदार बनेंगे तो आपके मान सम्मान मिलेगा। मेन चीज़ ये, ईमानदार लोगों को समाज में मान सम्मान ज़्यादा मिलता है, खुशी, अच्छे रिएक्शन मिलते हैं और आपका मन भी खुश रहता है। तो ईमानदार बनने का ये उपाय भी इसमें आपका आता है। पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, ईमानदार आप खुद ही, बस दिमाग का सेटअप थोड़ा आपको सही करना है, माइंड सेटअप, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कि चौथा है स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। मकर राशि के जात को खान पान का ध्यान रखना। आपके पेट से संबंधित बीमारियां होते हैं तो फास्ट फूड कम से कम खाया करें, बाहर का खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। मकर राशि को विशेषकर यात्रा के दौरान बाहर का खाना थोड़ा कम खाया करें, अन्यथा जो हैं ये आपके स्वास्थ्य दिक्कत करता है यात्रा के दौरान, मकर राशि के खास तौर पर। इसके अलावा भी मौसमी बीमारियां भी थोड़ी सेंसिटिव रहती है। अब क्या होता है कि आप जल तत्व की राशि तो नहीं है, प्रतीत होते की राशि, लेकिन मगरमच्छ राशि का चिन्ह है तो जल का असर आता है, इसलिए भी आपका थोड़ा होता है। और इस तरह से एक शीत प्रकृति की आप राशि मानी जाती है, तो सर्दी के मौसम में खास और खास आपको ध्यान रखना चाहिए। ये करेंगे तो फिर आपको स्वास्थ्य के लिए किसी ग्रह को शांत करने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे स्वास्थ्य खराब है, किस ग्रह को शांत करें, किसकी पूजा करें, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ खुद थोड़ी लाइफ स्टाइल को अच्छा चेंज कीजिए। और 500 और महत्वपूर्ण बिंदु ये है, ईश्वर में विश्वास करें कि एवरीवन फेलोशिप शुड हैव ग्रेट बिलीव इन गॉड। जी, विश्वास पैदा करना होगा।
अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो ईश्वर में विश्वास पैदा कीजिए। ईश्वर में विश्वास जब होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस जहां आपको फिर कहीं पूजा की जरूरत ही नहीं होती, ईश्वर से कनेक्टेड हो जाते हैं। और मकर राशि आप तो 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं, तो आपका तो जितना जल्दी ईश्वर से कनेक्शन हो जाए और जितना ज़्यादा ईश्वर से कनेक्शन हो जाए उतना ही जीवन आपका खुशहाल बनता है। तो ये 5 तरह के हमने स्टेप्स बताए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, एक्शन लीजिए और देखिए आपका जीवन खुशहाल बनेगा बिना पूजा पाठ के। कहीं पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।